अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारा जो वीडियो है ये कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2.1 पे है और इसमें हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स, कैसे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ऑपरेशंस में इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स सीखेंगे और एडिटिव इनवर्स के बारे में सीखेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम फर्दर मोर ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 7 के मैथ से यूनिट नंबर 2 से हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q दोनों क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो। इस तरह के तमाम नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। 0 +- 1 +- 2 इस तरह आगे जो चलते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर्स आते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है। और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और p एंड q दोनों इंटीजर्स में होंगे, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। और जो नीचे वाला है जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल्स हैं। फिर यहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि होता ये है कि इंटीजर जो है, ये वाले जो नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करें तो हमारा आंसर इंटीजर आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर इंटीजर आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर इंटीजर ही आता है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर नहीं आता और हमारे पास कुछ इस तरह के आंसर्स आते हैं जो कि नॉन इंटीजर्स है, जो इंटीजर्स नहीं है, इनको कहते हैं नॉन इंटीजर्स। ठीक है। और नॉन इंटीजर्स में अगर आपके पास इस तरह का आंसर आता है तो इस तरह के तमाम नंबर्स को फ्रैक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शंस, जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम सब कुछ जो पढ़ेंगे जो रैशनल नंबर्स में, आज हम इंटीजर्स जो रैशनल नंबर्स है इनमें हम डील करेंगे फ्रैक्शंस से। ठीक है, क्योंकि ये अब इंटीजर्स जो है ये भी रैशनल नंबर्स है, इनके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हो। तो अब हम रैशनल नंबर्स में जो सेकंड पार्ट है फ्रैक्शंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लास 6 में आप सीख चुके हो कि इसको नंबर लाइन कहते हैं और इस पर किस तरह से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी आप सीख चुके हो। ठीक है, जैसे कि ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस और यहाँ से यहाँ तक ये माइनस, तो ये सब क्या है? ये इंटीजर्स है। और फिर यहाँ पर जिस इंटीजर का हमें पूछा जाएगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम सीख चुके क्लास 6 में। अब हम सीखेंगे किस तरह से फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब आपके पास एक नंबर लाइन है जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है और आपके पास ये 3 फ्रैक्शंस है। अब आपने देखना है इन तीनों के नीचे का हिस्सा क्या है? 2 2 2। ठीक है, क्यों इनको इसलिए भी सिमिलर रखा है ताकि सेम नंबर लाइन पे आ जाए। 2 है तो आपने क्या करना है, अब देखो ये 0 है और ये 1 है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर 1 और 2 के बीच में जो हिस्सा है इसे भी 2 पार्ट्स में, इसी तरह से 3, फिर 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ये जो छोटे छोटे आपको लाइन दिख रहे हैं ना, ये इनको डिवाइड किया हमने इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी अपने जो बीच का छोटा सा एक लाइन है, जैसे कि ये सब इन्होंने क्या किया है, जो सेगमेंट है -1 और 0 के बीच में, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हम कैसे डिवाइड करेंगे? हम नीचे वाले हिस्से को देखकर डिवाइड करेंगे। कर लिया। अब हमने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि 1/2 कहाँ पे है। तो आपने क्या करना है, 0 से स्टार्ट लेना है। ठीक है, 0 से फिर 1, क्योंकि ऊपर का नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए आप राइट की तरफ जाओगे। फिर 1, तो 1/2 यहीं पे है। 0 से पहला जो हिस्सा है, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/2। फिर 3/2, तो अब क्या करोगे, आप 0 से शुरू करोगे। 0 से ये 1/2, ये 2/2, ये 3/2, और यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया है डॉट लगा के, ये हो गया। फिर है -5/2। -5/2 के लिए आपने 0 से लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो ये 1 -1/2, ये -2/2, ये -3/2,
2, ये -4/2 और ये हो गया -5/2। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और ये इस तरह से डॉट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास आता है कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आता है जिसमें अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो 3 है इनके नीचे का हिस्सा, तो अब इनको रिप्रेजेंट करो। मैंने आपको क्या कहा, नीचे के हिस्से को आपने देखना है, ये 3 है तो आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है हर सेगमेंट को। और अगर ये 2 है तो हर सेगमेंट को 2 पार्ट्स में, अगर 4 है तो हर सेगमेंट को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पहले हमने क्या किया, जब नीचे का हिस्सा 2 है तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन अब जब नीचे का हिस्सा 3 है तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने ईच सेगमेंट यानी 0 से +1 तक भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जो कि आप देख सकते हो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। जब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे हम बीच में सिर्फ एक लाइन लगा रहे थे ये, ठीक है, लेकिन अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो बीच में 2 लाइन लगाएंगे ताकि 3 टुकड़े हो जाए ना। किसी भी चीज़ को आप कट करोगे तो आप 2 जगहों से काटोगे और वो 3 हिस्सों में कट जाएगा। अब आपने कर लिया, अब आपने 1/3 रिप्रेजेंट करना है। 0 से पॉजिटिव की तरफ से 1/3 ये है, फिर 2/3 0 से पॉजिटिव तरफ जाना है और ये 1/3 ये 2/3, 2 नंबर्स आगे जाके। याद रखना अगर ऊपर का नंबर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव जाना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव जाना है। अब 4/3 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड 8/3 तो यहाँ से 0 से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 एंड ये 8। तो इस तरह से आपने 8/3 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, 1/3 2/3 4/3 8/3 और बाकी नंबर्स भी इन्होंने साथ में लिखे हैं ताकि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो किसी भी नंबर को उन्होंने प्लेस बता दिया कि ये यहाँ पे आएगा। फिर है -5/3, तो -5/3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नेगेटिव की तरफ जाओगे, 5 लाइंस को काउंट करके ये -5/3 यहाँ पे होता है। तो ये तो हो गया, आप सीख गए हो कि नीचे के नंबर्स को देखकर हमें इतने हिस्सों में डिवाइड करना है ईच सेगमेंट को। सेगमेंट मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो फासला है, ठीक है। और ऊपर के नंबर को देखकर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव जाना है और जितना नंबर लिखा है उतनी दफ़ा आगे जाना है। फिर आता है कुछ इस तरह से, अभी देखो 11/3 यहाँ पे इन्होंने क्या शो किया, 11/3 को यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो अब आपको कहते हैं 11/3 को शो करो। अब आप अगर सिंपल जैसे अभी आपने किया कि ईच सेगमेंट को 3 पार्ट्स में करके फिर 0 से स्टार्ट करके काउंट कर दो, तो उस तरह से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका एक और तरीका ये है कि जब आपके पास बड़े नंबर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे 11 है, 11 से भी बड़े नंबर आ सकते हैं, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कैसे करते हो, अब इन्होंने क्या किया है, नीचे का जो 3 है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी ऐसे नंबर से, या तो उसका आंसर जो है 11 से कम आ जाए। तो 3 3 ज़र 9 होता है, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में कितना प्लस कर दे कि हमारे पास 11 आ जाए, 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमें हेल्प करता है मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने में। ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो साइड वाला 3 है ये हो गया 9 और फिर ये ऊपर हम 2 लिखेंगे जो कि प्लस हो रहा है। इसको ये इसी तरह से एक मतलब समझो लॉ है कि ये नीचे वाला साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है और जो हमारे पास बनता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से उसको हम ऊपर वाले में ऐड करते हैं। तो 11/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है यहाँ पे क्या है, 3 है और ये +3 है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो +3 और +4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से काउंट करना और सेगमेंट बनाना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे +3 और +4 के बीच में। और क्योंकि ये क्या है 3 है, अच्छा इस 3 से हमें पता चलता है कि 3 से आगे और 4 के बीच, क्योंकि हर सेगमेंट के बीच में आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता 5 के बीच, ठीक है। अच्छा, तो अब नीचे वाले 3 को देखकर हम इस सेगमेंट को कितने हिस्से में कट करेंगे, 3 पार्ट्स में कट कर देंगे, ठीक है। और ऊपर वाले को देखेंगे जितना लिखा है उतना आगे जाएंगे। अब आपने 0 से
नहीं, 0 से शुरू नहीं करना, ठीक है। आपने 3 से शुरू करना है। ये 3 यहाँ पे लिखा है ना, तो आपने 3 से, अगर यहाँ पे कोई और नंबर है तो उसके बीच में ही हम जाएंगे। तो यहाँ से 3 से आपने शुरू करना है और काउंट करना है। ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, और यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे इसको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी एक तरीक़ाकार है इसको रिप्रेजेंट करने का। फिर आते हैं हम ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स में इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है a/b और c/d, तो इसमें d और जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है। और जब आप ये a/b और c/d को ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल बताती हूँ। ये एग्जांपल भी है जो कि आप देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं यहाँ पे करवाती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है, प्लस करना है। सम ऑफ 2 और मोर एडिशन, ये मोर का है, ये 2 का है, लेकिन सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम ज़रूर लेना है, ठीक है। जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका एलसीएम बनता है 7 और 5 का। यहाँ पे और 7 और 5 है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जैसे 5 तो हम उसको 5 से ही कर ले सकते हैं, या 5 10 तो उसको हम 5 से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 ऐसा नंबर है जिसको कोई और कट नहीं करता, और 5 भी ऐसा है जिसको 5 के अलावा कोई और कट नहीं करता। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपके पास आता है, इनको करो आपस में मल्टीप्लाई। तो 7 5 ज़र 35 अब आपके पास आंसर आ गया। और ये आपका क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने पता किया वो यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये नीचे वाला जो नंबर है 7 है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 35 आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, तो 7 के ऊपर क्या है 3 को यहाँ पे लिख लो, और 5 को यहाँ पे लिख लो। ये इसलिए लिखा जाता है, इसको, इसकी वजह भी बताती हूँ। अब फॉर एग्जांपल 3 5 ज़र 15। अब ये 35 क्योंकि एक बड़ा सा लाइन यहाँ पे लगाया गया है, तो इसका मतलब है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के नीचे भी है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 के नीचे भी है। तो अब यहाँ पे आज के देख लें। अब इनको हम कैसे करते हैं, 5 से करेंगे। 5 3 ज़र 15 एंड 5 7 ज़र 35। तो फिर से हमारे पास क्या आया, 3/7 आया, जो कि ये है। इसी वजह से हम ऐसे करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मैथ का एक रूल है कि अब जब कोई स्टेप आगे जाते हो तो ऐसे आपने जाना है कि आप पीछे वापस आ सको। अच्छा, अब ये 5 है, 5 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, 35 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। तो ऊपर वाले 4 को आपने इस 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये इसलिए हम करते हैं ताकि हम जब पीछे जाए तो जा सकते हैं। अब ये हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, और ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमने एक्सरसाइज में भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में ये कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, a/b और c/d। तो a/b में जो b है वो 0 को इक्वल नहीं, और c/d में जो d है वो 0 को इक्वल नहीं है। अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि सिंपल आपको मैंने एडिशन में समझा दिया है कि किस तरह से करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये वाला समझा दूंगी सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स है, ओके। अच्छा, है ये। अच्छा, ये आपको समझा दिया कि ये फ्रॉम का आपने कैसे लेना है। अब आपके पास ये नंबर है। अब ये जो नंबर है, अब देखो ये कैसा नंबर है, इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो ठीक है, आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 8 प्लस ये ऊपर वाला 3 इज इक्वल टू 11, और ये हो गया 11/4। तो ये
सॉल्व हो गया। अब जाके आपने इनको सॉल्व करना है। पहले एलसीएम लेना है 4 और 7 का, जब आप एलसीएम लोगे तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका क्लास 6 में आपको समझा चुकी हूँ, अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया। और इसके अलावा क्लियरली बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सरसाइज के टाइम समझा दूँगी। सिंपल ये है, तो एलसीएम हम ऐसे लेंगे कि ये 7 है, ये 4 है। अब आपने 7 को क्या करना है, डिवाइड करना है और 4 को भी डिवाइड करना है। तो 7 1 ज़र 7, क्योंकि 4 7 से नहीं होता, 2 से होता है, तो 2 2 ज़र 4 एंड देन 2 1 ज़र 2। ये तो हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू ये वाला 28 आपने कर लिया। अब फिर से सेम वही तरीका है, नीचे वाले नंबर को आपने देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास 28 आ जाए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। इसी वजह से 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि जो ये वाला 7 है इसको हम देखेंगे कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 28। तो इसी वजह से ऊपर वाले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हम जब रिवर्स जाना चाहे तो जा सकते हैं। अगर आप कोई एक ऐसा स्टेप करते हो मैथ में जिसमें आप वापस रिवर्स नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आपका स्टेप जो है वो गलत है। मैथ में हमेशा ऐसे होता है कि जो कुछ आप कर रहे हो वो वापस पीछे भी किया जा सकता है। अच्छा, जब हम 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 77, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, 77 माइनस 12 इज इक्वल टू 65 एंड 65 अपॉन 18 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 रैशनल नंबर्स। यहाँ पे तो आपके पास 2 ही नंबर्स है, अलबत्ता यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स एडिशन में मौजूद है। फिर आता है एडिटिव इनवर्स। अब हमने क्या सीखा, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हो और आप उनको क्या करो, आप उनको सम कर दो। जब आप उनको सम कर दोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, और जब ये 0 आ गए तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसका एग्जांपल उन्होंने a अपॉन बी और माइनस a अपॉन बी के तौर पर दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप a अपॉन बी को प्लस कर दोगे माइनस a अपॉन बी से तो आपका आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे ये भी शर्त है कि जो नीचे वाला b है दोनों में वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, माइनस a अपॉन बी ए अपॉन बी का इन्वर्स है और ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी का इन्वर्स है। अब यहाँ पे ए और बी कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाए। अब ये नंबर्स है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप देखें, ये है 7 अपॉन 20, ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स हम कैसे कर देंगे, ये इन्होंने कहा है कि इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस 7 अपॉन 20 है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ आपके लिए। 7 अपॉन 20 प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, माइनस के इक्वल। माइनस 7 अपॉन 20, 7 से माइनस 20 से माइनस, आपके पास क्या बचा, आपके पास 0 बचा। अब मैं 20 का जो अच्छा ये हो गया ओवरऑल इनका माइनस। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर समझा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस 9 अपॉन 7। अब वहाँ पे तो हमने बताया कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जब किसी 2 चीज़ों के बीच में ब्रैकेट हो तो उसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या था, ब्रैकेट था। अब यहाँ पे देख ले माइनस, तो अच्छा ये माइनस 7 अपॉन 20 एडिटिव इन्वर्स है 7 अपॉन 20 का। लेकिन अब माइनस 9 अपॉन 7 है और इसका हमें एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 9 अपॉन 7। तो अब क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, अब क्योंकि हमारे पास क्या है, माइनस 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 7, और 7 का 2 7 है, इनका अगर हम वो ले एलसीएम ले तो हमारा आंसर 7 ही आएगा। तो अब क्या हो गया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन 7 का मतलब हमेशा होता है 0।
तो ये हो गया आपके पास आंसर 0 के इक्वल। और यहाँ से हमें पता चला कि जो 9/7 है वो क्या है, वो एडिटिव इन्वर्स है -9/7 का। इसके अलावा यहाँ पे एक और मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पर भी एक क्वेश्चन है, और इसको उन्होंने कहा है कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो -3 1/4 है। ठीक है, 3 1/4 का जो फ्रैक्शन जो एडिटिव इन्वर्स है वो -3 1/4 है। अब इसका एडिटिव इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इन्वर्स आपको पता है कि अगर हम +3 1/4 के साथ ऐड करेंगे, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि भाई ये नंबर जो है, ये पूरा नंबर ख़ुद एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इस वजह से हम लगाते हैं। और इस ब्रैकेट की वजह से हमें ये भी क्लियर होता है कि यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो अगर 3 1/4 से आप माइनस करोगे 3 1/4, जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, 4 × 3 इज इक्वल टू 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो आपका आएगा 13/4। 13/4 जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 13/4 माइनस 13/4। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के नीचे क्या है, 4 है, इसी वजह से हम 4 को 2 दफ़ा लिखो या 1 दफ़ा, इसके जो हम लीस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे तो वो 4 के इक्वल होगा। जब दोनों सेम होता है ना, तो बस वो अपने आप के लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और ऊपर वालों को हम आपस में माइनस कर देंगे, जो कि 13 - 13 है, जो कि 0 के इक्वल है। और हमें पता चल गया कि इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर 0 आता है। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। अब क्योंकि उन्होंने आपसे पॉजिटिव का पूछा था, इसी वजह से आपने यहाँ पे लिखना है कि -3 1/4 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/4। अब आप समझ चुके हो कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किस तरह से दो जो फ्रैक्शंस है या फिर रेशनल नंबर्स हैं इनको ऐड करते हैं, किस तरह से इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस है, तो आप ट्राई करें। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी तब आप देख लेंगी कि किस तरह से होंगे। इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के लिए मेरा जो जैज़ कैश अकाउंट है, यहाँ पे आप एज़ मच एज़ जितना आपके लिए मुनासिब है आप डोनेट कर सकते हैं। आपके डोनेशन से चैनल को रन करने में, चलाने में मुझे आसानी होगी, तो आपका डोनेशन बहुत वैल्यूएबल है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।